अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वातक तंत्र से। जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से ही श्वसन करते हैं। ओयल एक उपक्रम है जो संकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तेल अनुसंधानों में। किसमें? तेल अनुसंधानों में। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय इनमें से कौन सा है? तो कौन है सक्षम निकाय? संसद। कौन होता है? संसद होती है एक सक्षम निकाय नागरिकता प्राप्त करने के लिए, जो शर्तें निर्धारित करती है। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ताना भगत आंदोलन। कौन था? ताना भगत आंदोलन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलय को? क्रिस्टी। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? कौन सी लोकसभा थी जिसने 5 साल से ज्यादा काम किया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, पांचवी लोकसभा। पांचवी लोकसभा थी जिसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है स्वस्पंदन का गुण? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने परसेंट है? कितने परसेंट थी? तो बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 17.5%। गुणसूत्र में होते हैं। बतलाएंगे गुणसूत्र में क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ग्वाटेमाला, जो कि इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है वो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 11 के तहत ये प्रावधान उपलब्ध है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 3। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा आप कौन कौन से होते हैं। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? बताएंगे कहाँ पर स्थित है कनाडा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, कनाडा जो है टेगा प्रदेशों के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? टेगा प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सिंगापुर। देखिए ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिंगापुर हो जाएगा।
राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था, बतलाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या कहा जाता था? राष्ट्रपति कहा जाता था उसको। सभी लवण होते हैं, बतलाएंगे सभी लवण किस प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत अपघट्य। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? इसका सही उत्तर दोस्तों नहीं ले सकता। कोई भी भारतीय संघ, कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, बतलाएंगे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, यूक्लोरेला। क्या मिलता है? यूक्लोरेला। अफीम प्राप्त होती है, बतलाएंगे अफीम इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो जो बिना पके फल होते हैं उनके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। कहाँ से? बिना पके फलों के लेटेक्स से। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, बतलाएंगे? तो जो भारतीय संविधान है उन्होंने एक लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। कैसा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, भूकंप विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बतलाएंगे? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी, जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था, सिंधु स्थल। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? कौन सी है रूस की सबसे इंपॉर्टेंट नदी? राइट आंसर है दोस्तों वोल्गा नदी, जो कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया है भारत का। राइट आंसर है दोस्तों मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टो गेम्स में। किस में रखा जाता है इन्हें? क्रिप्टो गेम्स में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, बतलाएंगे? इसका सही उत्तर दोस्तों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वे पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के समक्ष लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व में ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? किसने लिखी है पुस्तक? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है, बतलाएंगे? कितना परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का।
वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो किस पतन का निर्माण किसका किया गया है बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नावा शेवा। कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? नावा शेवा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था, तो कौन से अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1938 में की गई थी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा बतलाएंगे। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राइमरी कलर नहीं है, कौन सा नहीं है बतलाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पीला। जबकि हरा, लाल, नीला प्राइमरी मतलब प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण एक निश्चित दूरी के बाद वह मिल नहीं सकते। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है बतलाएंगे। किस पद का उल्लेख नहीं है संविधान में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उप प्रधानमंत्री। देखिए, संविधान में कहीं पर भी उप प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख नहीं है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है बतलाएंगे। किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? इसका राइट आंसर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है वित्त बिल के लिए, ऑप्शन नंबर सी।